राज्य में गांव की सरकार फिर से गठित करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर औपचारिक रूप से घोषणा करने वाली है। इसके अलावे राज्य में 14 शहरी निकायों के भी चुनाव 31 दिसंबर से पहले करा लिए जाएंगे। गैरदलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव की सरकार की ओर से औपचारिकता अक्टूबर के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कैबिनेट से पास कराकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। चुनाव हर हाल में 31 दिसंबर 2021 तक करा लिए पहले जाएंगे। तो बूथ का तय करना, दूसरा एक रोस्टर के तहत एक ये होता है कि कब कहाँ पर आरक्षण होगा, कहीं पर आरक्षण होगा, कहीं महिला थी तो कहीं पुरुष होगा, 2 टर्म के बाद ऐसे जो नियम है बोले तो वो सब सारी प्रक्रिया हम लोग कर लिए। दूसरा होता है कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन, शुद्धिकरण पहले होता है, फिर प्रकाशन होता है, उसमें भी हम लोग आगे सब कर ही लिए। जिला से काफ़ी सब तैयारी कर लिया गया है, जिला का जो रिपोर्ट आया है। अब हमने पहले भी कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 बार हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ा और 2021 के अंत तक हम लोग चुनाव करा लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह चुनाव भले ही गैरदलीय आधार पर हो रहा हो, मगर राजनीतिक दलों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी निभाने की तैयारी की है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, झामुमो और राजद ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को हर संभव सहयोग करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा है कि पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार को समर्थन करेगी और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। दल की जिम्मेवारी भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो एक कार्यकर्ताओं की मनोभावना होती है वो चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ना भी चाहिए और पार्टी उसमें मोरल सपोर्ट देती है और भी जो सपोर्ट हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पार्टी को न क्रेडिट मिलना है न डिस्क्रेडिट मिलना है। लेकिन हमारी इच्छा होगी कि जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन निकायों में या जिला जो पंचायत के चुनाव होंगे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं और हमको लगता है कि दलीय हो अथवा नहीं हो ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अधिक से अधिक चुनाव जीत करके आएंगे। विपक्षी दल बीजेपी ने शहरी निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को गैरदलीय आधार पर कराने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे धन बल के आधार पर लोग चुनाव जीतेंगे। तो दलीय आधार पर होने से ये जो है सभी लोग जो है आम लोग भी चुन करके आ जाते थे। बाहुबल का जो ताकत का इस्तेमाल होता था वो कम होता था, लेकिन ये सरकार ने निर्णय को बदल दिया। अब सरकार चाहती है कि बाहुबल, ताकत और पैसे वाले लोग ही आए, वही चुनाव जीते, वही जो है सो पैसे का खेल हो चुनाव में, यही चाहती है सरकार को। और अब गैर दलीय आधार पर हो रहा है तो पार्टी निर्णय करेगी फिर आगे क्या करना है। जब चुनाव का घोषणा होगा तो फिर पार्टी निर्णय करेगी कि इसको कैसे करें हम लोग। नहीं, देखिए पंचायत के भी चुनाव होंगे तो जो पार्षद पंचायत के चुनाव हैं, उसके बाद जो पार्षद चुने, ये जिला पार्षद के सदस्य चुने जाएंगे, तो पंचायत समिति है सब, तो जब चुनाव होगा तो नीचे स्तर के लोग उसमें चुन के आते हैं, जिसको बोलते हैं कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना, पावर को नीचे तक ले जाना। तो फिर जब चुनाव होगा तो पार्टी निर्णय करेगी, क्योंकि दलीय आधार पे होगा नहीं तो फिर पार्टी निर्णय करेगी कि फिर इसको कैसे लड़ना है चुनाव को। बहरहाल चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। संभावना यह है कि सभी औपचारिकता पूरी कर लेने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में चुनावी डुगडुगी बज जाए, जिससे 31 दिसंबर तक राज्य में गांव की सरकार गठित हो। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।